हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। दोस्तों पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना फिगर बनाना ही अपने आप में चैलेंज था। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन में पढ़ने का प्रयास करता हूँ, और इस क्वेश्चन बेटा अगर आपने नहीं किया है ना, बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो समझ लो छींके आना तय है, क्योंकि इसका फिगर ही आप लोग ड्रॉ नहीं कर पाओगे अगर पहले आपने क्वेश्चन नहीं लगाया है। तो मैं थोड़ा मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ। कह रहा है कि किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन साउथ की ओर से बेटा ए पॉइंट से अल्फा बने, कैसे बनना है? साउथ ए ऑफ द टावर इज अल्फा। कह रहा है कितना बनना है? अल्फा एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट टू द टावर इज बीटा। तो कह रहा है ईस्ट की ओर से, ईस्ट की डायरेक्शन से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना बीटा बनना है। तो कह रहा है इफ ए, ये कह रहा है इफ ए बी इक्वल डी हमको दे रखा है, अगर ए बी आपका डी के बराबर है तो शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज डी अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। हमको यहाँ हमको दिखाना बेटा, कह रहा है टावर की हाइट हमको क्या दिखानी है कि डी अपान का अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा हमको यहाँ पर दिखाई दोस्तों है। तो बेटा इसका मैं रफली फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो बेटा देखो, जब तक कि इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें क्या बोलता था कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बेटा इसमें हमको 2D फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ईस्ट और साउथ लेके चलो। तो बेटा इससे क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? 3D फिगर ये ड्रॉ हो जाएगा। तो जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको आप 3D समझने का प्रयास करिए। आपका 3D फिगर है, देखो कैसा का फिगर हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर ये आपका बेटा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये आपका हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ, बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका साउथ हो जाएगा। तो हम मानते बेटा है कि ये मान ले टावर हो जाएगा। तो ये टावर बिल्कुल से इसके ऐसे बिल्कुल से है, बेटा ऐसे है। तो यहां से देखना पॉइंट ए से, देखो इधर पॉइंट ए से साउथ की ओर, पॉइंट ए से बेटा ऐसे एंगल बनेगा ये भाई। पॉइंट ए से हमारा एंगल एलिवेशन हमारा ऐसे बन जाएगा। तो बेटा टावर 90 डिग्री है, और ऐसे ही देखो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो ठीक, ईस्ट से आपका पॉइंट बी से आपका एंगल एलिवेशन बेटा हमारा ऐसे बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ऐसे बनेगा। अब अगर ऐसे दिखाऊंगा, ध्यान देना क्या हो जाएगा? ये टावर है, ये पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा? देखो ये टावर है, ये मान लेते हैं ईस्ट की ओर पॉइंट ए है। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन का कैसे बन जाएगा? देखो ये हमारा ऐसे बनेगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा ऐसे बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक। और ऐसे ही अगर हम ईस्ट की ओर बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है, हमारा ऐसे बनेगा। मतलब कुल मिला के राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी मानिएगा। वैसे मैंने अपने सारे मार्कर फैक्ट्री में रख दिए हैं, ठीक। अब बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? देखो इधर, अब देखो, अब आप खुद सोचो कि क्या हम 3D फिगर को एक 2D बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं? ठीक बेटा, इसके लिए स्मार्ट बोर्ड चाहिए था, तो अभी तो औकात से बाहर है। तो बेटा यहाँ क्या, इसको अभी ऐसे ही आप लोग एंजॉय करो। तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ठीक। तो ओ से क्या हो जाएगा? ये मान लेते हैं ओपी आपका बेटा टावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपी आपका यहाँ पर ये टावर हो जाएगा, ये बेटा ईस्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ देखा जाएगा, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ। कह रहे साउथ से पॉइंट ए बेटा मान लो ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा। कह रहे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है? ये है, ये बेटा हमारा यहाँ पे अल्फा बनना, कितना बनना है? ये हमारा अल्फा बनना है, ठीक। इसकी बात कह रहे हैं ऑफ द साउथ इज अल्फा। कह रहा फ्रॉम पॉइंट बी ड्यू ईस्ट। कह रहा ईस्ट से बेटा, ईस्ट से मान ले पॉइंट बी हमारा यहाँ हो जाएगा। कह रहा इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है? ये हमारा बीटा बनना, कितना? ये हमारा बेटा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा क्या बेटा कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि अगर ए बी हमारा डी दे रखा हो तो ए बी कितना हमारा हो जाएगा? ये ए बी हमारा है क्या जाएगा बेटा? ए बी हमारा यहाँ पर ये डी आ जाएगा, ये हमारा, और इसमें ये हमारी ए बी कितनी डी आ जाएगी। तो हमसे कह रहा है कि दिखाओ कि टावर की हाइट बेटा हमारी ये हो जाएगी, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने का बेटा प्रयास करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो जैसे क्या हो जाएगा, देखो इधर, अब देखो इधर नेमिंग कर लेते हैं बेटा। ओपी क्या हो जाएगा? ओपी आपका टावर हो जाएगा। अच्छा देखो, टावर की हाइट हम लोग एच मान सकते हैं ना। ओपी क्या हो जाएगा? हमारा टावर हो जाएगा। तो टावर की हाइट बेटा हम लोग एच मान सकते हैं, तो आपका एच हो जाएगा, ठीक। अब देखो ओए क्या हो जाएगा? ओए आपको क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑन, डिस्टेंस इन, डिस्टेंस इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन वेयर, वेयर
द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, बेटा क्या जाएगा, अल्फा फॉर्म हो जाएगा बेटा, एंगल बेटा आपका अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा ओ बी क्या हो जाएगा, अब इसको ओ बी लिखेंगे, फॉर्म्ड फॉर्म्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बीटा, किसका, टू द टॉप ऑफ टावर, बेटा टावर का क्या हो जाएगा, हमारा बीटा एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें कहानी शुरू होती है, कहानी क्या शुरू होती है, तो बेटा देखो हमको हाइट निकालनी पहली बात तो है, बेटा ओपी क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हमको यहाँ पर एच दे रखी है, हमारी ओपी हाइट हो जाएगी। ठीक, अब देखो एच की वैल्यू तुम कैसे निकाल पाओगे, बेटा अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ ए, ध्यान देना, ट्रायंगल पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ ए बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर, ठीक हमने बताया था कि ये टावर आपका ऐसे बिल्कुल से होगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बेटा आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे एंगल पी ओ में क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ट्रायंगल पी ओ ए में एंगल पी ओ ए हमारा कहते आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं टेन हम अल्फा लगा सकते हैं, तो टेन अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, टेन लगा लो, हाँ नहीं कॉट लगाते हैं, कॉट हमको दे रखा है ना, टेन ही लगाएंगे इसमें। अब क्या हो जाएगा, देखो क्या जाएगा, अगर हम कॉट अल्फा बेटा लगाते हैं इसमें, तो कॉट अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, देखो आपका कॉट क्या होता है, बेस अपान का परपेंडिकुलर होता है, ये बेटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो बेटा बेस कितना हमारा हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ओपी क्या हो जाएगी, ओपी आपकी लंब हो जाएगा, आपका ओएस क्या हो जाएगा, ओए हमारा क्या हो जाएगा, ओए हमारा आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओए अपान का, ओए अपान क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपी आ जाएगा। अच्छा ओए की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन ओपी की वैल्यू हमको बेटा एच यहाँ पता है, तो ओए बेटा हमारे यहाँ से कितना निकलेगा, हमारा ओए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ओपी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा, ओपी इंटू कॉट एल्फा आ जाएगा। अच्छा ओपी की वैल्यू हमको बेटा एच दे रखी है, तो ओए हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एच स्मॉल आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा एच इंटू ये हमारा कॉट एल्फा आ जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन एक मान लेंगे। अब देखो बेटा अगर हम बात करें ऐसे ही इन ट्रायंगल, अपना बीटा देखो हम किससे, देखो हमको कैसे सर आपको कैसे, मतलब आपने एंगल ओ पी ओ ए ही क्यों लिया, क्यों, देखो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल हमको अल्फा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो अब यहाँ हमको कॉट बीटा चाहिए, तो बेटा बीटा हमारा किस ट्रायंगल में मिलेगा, ट्रायंगल पी ओ बी में ले लेते हैं, बेटा पी ओ बी में हमारा एंगल बीटा हमको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इधर हो जाएगा इन ट्रायंगल पी ओ बी, बेटा पी ओ बी में क्या हो जाएगा, देखो इधर पी ओ बी में क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ बी बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा इसमें अगर हम कॉट बीटा यहाँ पर लेते हैं, बेटा कॉट कॉट बीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट आपका होता क्या है, बेस अपान का परपेंडिकुलर होता है, बेटा बेस कितना हमारा जाएगा, ध्यान देना है पर, ठीक पी ओ बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो बेटा देखो बेस क्या हो जाएगा, देखो हमने एंगल ये वाला पी ओ बी हमने बेटा एंगल यहाँ पर ले रखा है, तो उसके सामने जो ओपी बेटा क्या हो जाएगा, ओपी हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो ओ बी ये तो बेटा बेस कितना हो जाएगा, फिर से ध्यान से देखो बेटा हमने एंगल बीटा यहाँ लिया है, तो बोला जो आप एंगल लेते हो उसके सामने की वजह लंब हो जाती है, तो ओपी बेटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ओबी बेटा हमारा बेस हो जाएगा, तो बेटा बेस की जगह यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारा ओबी आ जाएगा, ओबी आ जाएगा, अपार बेटा हमारा लंब कितना आ जाएगा, ये हमारा ओपी आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर ठीक ओपी की बेटा वैल्यू हमको एच दे रखी है, तो यहाँ से ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओबी की वैल्यू जाएगी एच इंटू कॉट बीटा आ जाएगी, तो बेटा ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कहो सर आपने इतना लफड़ा क्यों किया है, तो बेटा मैं आपसे कहूंगा देखो हमको ओए और हमको ओबी बेटा यहाँ से ओए और ओबी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अच्छा देखो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, बात करते हैं इन ट्रायंगल। आपको सर इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो, तो बेटा मैं कहूंगा देखो हमको डी क्वेश्चन, डी हमको बेटा आंसर में लाना है, हमको प्रूफ में डी लाना है। अब तो देखो डी हमारा किस ट्रायंगल में मिलेगा, तो आप कहोगे सर ट्रायंगल ओ ए ओ बी में हमको बेटा डी मिल जाएगा। बेटा अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए ओ बी में बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा,
हो जाएगा। तो देखो अगर ये आपका 90 डिग्री एंगल है तो हम कह सकते हैं AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और बेटा ये 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपने पढ़ा रखा क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर, क्या जाएगा बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो इसमें हाइपोटेनस आपका क्या जाएगा, ये आपका AB हो जाएगा। AB बेटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमारा OA क्या हो जाएगा, OA हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा OA का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। प्लस देखो बेस बेटा क्या जाएगा, ये हमारा OB हो जाएगा, ये हमारा OB का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर अब इसको हम देखते हैं तो अब बेटा यहाँ देखो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा OA स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा हमारा ये OB का स्क्वायर यहाँ जाएगा। अब देखो AB बेटा कितना हो जाएगा, हमारा AB की डी दे रखी थी, ये D का स्क्वायर हो जाएगा तो D का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब देखो OA की वैल्यू बेटा कितनी है, OA की वैल्यू बेटा यहाँ पे ये है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे जाएगा H इंटू कॉट एल्फा का ये हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस देखो बेटा OB कितना हमको मिल रहा है, OB यहाँ से हमको मिल रहा है, देखो OB की वैल्यू कितनी यहाँ से हो जाएगी H इंटू कॉट बीटा आ जाएगा तो बेटा इसका क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा H स्क्वायर, ये बेटा D स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इंटू क्या आ जाएगा, देखो अब बेटा स्क्वायर है, आप लोगों ने क्या नियम पढ़ा होगा कि A इंटू बी का होल स्क्वायर होता है तो बेटा क्या हो जाएगा A स्क्वायर इंटू बेटा B स्क्वायर हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा देखो H इंटू कॉट अल्फा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर हमारा ये अल्फा आ जाएगा। प्लस देखो यहाँ क्या आ जाएगा H स्क्वायर इंटू बेटा कॉट स्क्वायर हमारा बीटा आ जाएगा। सर कौन से फॉर्मूले से, बेटा इस फॉर्मूले से हमारा ये हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या जाएगा, देखो D स्क्वायर बेटा ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ देखो दोनों टर्म में बेटा H स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और H स्क्वायर बेटा कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ये हमारा बेटा बीटा आ जाएगा। अब देखो हमको बेटा आंसर में क्या चाहिए, D अपान में देखो हमारा D चाहिए और अपान बेटा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए। बेटा देखो अगर इसको ये H स्क्वायर इंटू में लिखा है बेटा जब ये दूसरी हो जाएगा तो इसके अब D के अपान में हो जाएगा तो H स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी D स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस ये हमारा कॉट स्क्वायर बेटा बीटा आ जाएगा। अब देखो आपको पता है बेटा है कि जब दूसरी ओर से स्क्वायर हटता है इधर का जाएगा पूरे में आपका रूट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा D स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका लिखेगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस बेटा क्या जाएगा ये कॉट स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो स्क्वायर से आपका ये ऊपर वाला रूट खाली हट जाएगा तो बेटा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D अपान का हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का बेटा ये कॉट स्क्वायर बीटा आ जाएगा। बेटा ये हाइट हमने किसकी मानी थी, ये हमने टावर की हाइट मानी थी, तुमको दिखाना था D अपान का अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा हमारा आ जाएगा दोस्तों। तो इस बेटा आसान से क्वेश्चन मतलब ये बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस जो था बस फिगर में ही था। अब बेटा फिगर आपको समझ लो ये ओपी बेटा हमारा 3D में हमारा ऊपर की ओर ऐसे बना हुआ तभी इसको जान पाओगे, वरना बोलोगे सर OAP 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, लेकिन बेटा ये 90 डिग्री आपका होगा क्यों, क्योंकि हम 2D बोर्ड पर 3D फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ डिमेरिट्स ऑफ 2D बोर्ड। और ये बेटा 3D फिगर ही ऐसे होते हैं ना, मतलब अब किसी क्यूबॉइड का पीछे वाला भाग कहाँ इस पर दिखा होगा पाओगे, तो ऐसे में इस क्वेश्चन को बेटा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कोई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स जिनको वाकई में हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत है उन तक ये क्वेश्चन शेयर कीजिए ताकि उनकी बेटा समस्या का समाधान हो सके दोस्तों। वैसे ऐसे वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।